अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज से मैं एक नया काम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक कोर्स है, एक बुक है सिरात मुस्तकीम की। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको समझेंगे इंशाल्लाह और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, सबको गुजारिश है कि इसको मेरे रोज़ के लेक्चर को ध्यान से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि यही रास्ता जो है हमें हमारी जन्नत तक पहुंचाएगा और हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज इसका हम पहला लेसन पढ़ेंगे। अगर हमारे इसमें टोटल 40 लेसन हैं, इन 40 में से हम डेली का एक पढ़ा करेंगे। अगर वो बड़ा होगा तो हम उसमें में से 2 पढ़ लेंगे, 2 दिन में एक को हम कंप्लीट कर लेंगे, और अगर छोटा होगा तो हम रोज़ का एक पढ़ लेंगे। तो पहला दर्स है इसका जो, उसको हम पढ़ते हैं आज। तफसीरुल कुरान से मुतल्लिक चंद ज़रूरी बातें। पहले ये चंद बातें हम समझ लेते हैं तफसीरुल कुरान के हवाले से। तफसीर मश्तक है फसर से, जिसके मायने हैं खोलना। मतलब तफसीर का मतलब है खोल कर बयान करना। तफसीर कुरान में चूँकि कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को और इसके मफ़हूम को खोल कर बयान किया जाता है, इसीलिए इसे तफसीर कहा जाता है। और मुफस्सरीन हज़रात ने तफसीर की इस्तिलाह तारीफ़ इस तरह की है: इल्म तफसीर वो है इल्म है जिससे कुरान करीम का फ़हीम हासिल हो, इसके मायने की वजाहत और इसके अहकाम और हुकूमतों के इस्तिंबात किया जा सके। मक्की और मदनी सूरतें। मक्की सूरतें कौन सी होती हैं और मदनी सूरतें कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको मुकम्मल कुरान पाक में से छोटी छोटी सी आयात हैं उनको हमने उसका निचोड़ है इसमें, वो पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ये बुक पढ़ने के बाद मुकम्मल कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर भी स्टार्ट करेंगे इसी ग्रुप में। साथ साथ मैं सिलाई का काम भी करती हूँ, और साथ साथ में आज से इंशाअल्लाह डेली की मेरी ये वीडियो आया करेगी कुछ मिनट की। तो आपने इसको फॉलो करना है और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करना है इंशाअल्लाह। मक्की और मदनी आयात कौन कौन सी होती हैं? कुरान करीम की किसी सूरत के साथ मक्की और किसी के साथ मदनी लिखा होता है। इसका मफ़हूम समझ लेना ज़रूरी है। मुफस्सरीन की इस्लाह में मक्की आयात का मतलब है वो आयात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ज़ हिजरत मदीना तैयबा पहुँचने से पहले नाजिल हुई। और मदनी आयात का मफ़हूम ये है कि वो आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचने के बाद नाजिल हुई। तो जिस सूरत के साथ मक्की लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस सूरत की मुकम्मल आयात या अक्सर आयात हिजरत से कबल नाजिल हुई, और जिस सूरत के साथ मदनी लिखा होगा कि इसकी मुकम्मल या अक्सर आयात बादल हिजरत नाजिल हुई थी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई इस बात की। शान नज़ूल। अब शान नज़ूल क्या है? कुरान मजीद की आयात 2 किस्म की होती हैं। एक वो आयत जो अल्लाह ताला ने अज़ खुद नाजिल फरमाई, मतलब खुद ही नाजिल फरमाई, उनका कोई मतलब नहीं था। एक ख़ास मौके पर कुछ होती हैं जो कोई ख़ास वाक़या या किसी का कोई सवाल वगैरह इनके नज़ूल का सबब बनते हैं। मतलब अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवाल करते थे, या कोई कौम उनसे अल्लाह ताला से सवाल करती थी, कि अपने नबी से सवाल करती थी कि अल्लाह ताला से हमें ये पूछ के बताएं कि हम क्या करें इस मामले में। तो वो अल्लाह ताला से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो करते थे सवाल अपने अल्लाह ताला से, और वो उसके जवाब में कुछ आयात जो थी वो नाजिल होती थी। दूसरी आयात ऐसी है जिनका नज़ूल किसी ख़ास वाक़या की वजह से या किसी सवाल के जवाब में हुआ। तो ऐसे वाक़या को या सवाल को इन आयात का शान नज़ूल या सबब नज़ूल कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। तो अब हम एक गलत फ़हमी जो हमारे दिलों में है, उस कौन सी गलत फ़हमी है उसके बारे में पढ़ेंगे।
कुरान करीम की तफसीर एक इंतहाई नाजुक और मुश्किल काम है, लेकिन बाज़ लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हर वो आदमी जो मामूली सी अरबी और उर्दू जानता है वो मुफस्सिर कुरान बन सकता है, यानी तफसीर पढ़ा भी सकता है और तफसीर लिख भी सकता है। चुनांचा उलमा ने लिखा है कि कुरान मुफस्सिर कुरान के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ नहू, फ़िक़ा, असूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म बलागत, अदाब और दीगर अलूम इस्लामियात में महारत रखता हो, क्योंकि जब आदमी मज़कूरा अलूम से नावाकिफ़ होगा तो वो कुरान करीम की तफसीर में किसी सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान जानने वाला आदमी मेडिकल साइंस की किताबों या इंजीनियरिंग की किताबों का मुताला करे तो इसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर तस्लीम नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई अरबी की सूझबूझ रखने वाला शख्स तफसीर का सिर्फ मुताला करके ये दावा करे कि मैं मुफस्सिर कुरान हूँ तो इसे मुफस्सिर कुरान तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो मज़कूरा अलूम इस्लामियात से मुनासबत रखता हो और माहिर इस्ताज़ा कराम के ज़ेर तरबियत रहकर इल्म तफसीर पढ़े और सीखे। मतलब कि अगर अब आम रीन में जब हर मदरसे में जो मौलवी बैठे हैं कहते हैं जी हम भी बड़े पहुँचे हुए हैं, हमें भी सारा दीन इल्म आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीन जो है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है जिसको हम आसानी से समझ लें, आसानी से हमारी समझ में आ जाए। इसके लिए हमें एक टीचर रखना पड़ता है जो हमें तालीमात सिखाएं, कुरान पाक की तफसीर सिखाएं। तो आजकल मैं भी सीख रही हूँ फ़रहत हाशमी से की वीडियोज़ से, उनकी कोर्स उनके साथ मैंने शुरू किया हुआ है, वो कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब तक हमारी ये बुक ख़त्म होगी मैं वो कोर्स कर चुकी होंगी, तो फिर मैं आपको वो कोर्स उनका पढ़ाया हुआ आपके साथ शेयर करूँगी और आपको भी उस नॉलेज दूँगी जो कि मुझे उनसे मिलेगा। तो इस तरह से हर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान पाक का इल्म सारा जानता हूँ। कुरान का पाक का इल्म तो हम सभी नहीं जानते, कोई भी मुकम्मल नहीं जानता। जितना भी इसको दीन को हम हासिल करते हैं, कर सकते हैं, करें। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने दीन मुकम्मल सीख लिया है। दीन तो हमने आखिर मरते दम तक हमें कुछ ना कुछ इसमें नई चीज़ें पता चलती रहती हैं, हम सीखते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम सीखते रहेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, कल से हम अपना नेक्स्ट लेसन का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ आज जो बातें आपके साथ शेयर की हैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।